पिछले 5 साल से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे आदिवासी लोग लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिले हैं। उनका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। पहले चिता आंदोलन और तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन जो कर सकते थे वो आपने किया। पुलिस ने भी कई बार आपको डिटेन किया और कुछ कई बार झड़पें भी हुई। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, किस तरह से चर्चा हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने और आपने क्या कुछ बताया उन्हें? हमने वही बात बताई कि हम लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कोई परियोजना, खास तौर से केन बेतवा परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना के फ़ायदे और नुकसान पे चर्चा होनी चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक बड़ा पर्यावरणीय अगर विनाश हो रहा है तो क्या इससे रोका जा सकता है, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है। नदी, आदिवासियों के 21 गांव, 46 लाख पेड़, पन्ना रिजर्व टाइगर, गिद्धों का पुनर्वास केंद्र और मोहसीर मछली और घड़ियाल सेंचुरी, ऐसे कई चीज़ें जो कभी वापस नहीं आएंगी, जिनका कोई मतलब एक और मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनी थी CEC, उसका ये कहना है कि ये जो आप रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो आप लाभ दे रहे हैं, ये तो ये सब बिगर ख़त्म किए भी दिया जा सकता है, तो विकल्पों की तलाश क्यों नहीं की गई। दूसरा, बुंदेलखंड की 12% बारिश कम हो जाएगी, तो ये बुंदेलखंड को पानी देना नहीं हुआ, बुंदेलखंड को तड़फाना हुआ। तो इस पर एक चर्चा हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई परियोजना जरूरी है तो कम से कम कानून का पालन तो होना चाहिए। विस्थापित लोग जिनके त्याग पर ये परियोजना टिकी है, कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। आपको जो समझ में आ रहा है फर्जी ग्राम सभा है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सर ये फर्जी है, ये सरपंच था ही नहीं उस डेट में, ये सरपंच दस्तखत करना नहीं जानता जिसके दस्तखत आप दिखा रहे हैं, तो ये फर्जी ग्राम सभा क्यों हो रही, जबकि हम सब जिंदा है, हमारा गांव है, आज़ादी का 80वां साल मनाने जा रहे हैं और हम सब फर्जी। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना, समझा। उन्होंने कहा कि देखिए, सुन तो हम भी रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और इसे उन्होंने कांग्रेस ने, अभी उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, उन्होंने भी ये बात उठाई है। और लेकिन ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और चूंकि ये केंद्र से परियोजना चल रही है, तो उन्होंने कहा हम केंद्र में भी, संसद में भी आवाज़ उठाएंगे और जब भी आपको लगे कि ऐसा कोई अत्याचार या गलत हो रहा है, आप फ़ोन करिएगा, बताइएगा, हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम वहाँ आएंगे भी और इसके लिए जितनी ताकत होगी उतनी ताकत लगा के इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे और आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात उन्होंने, ये हमको भरोसा दिखाया। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे अत्याचार, किस तरह का अत्याचार आप लोगों ने झेला? एक तो ये पूरी परियोजना आती है, परियोजना पे चर्चा तो हो, इसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है ना, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। जब हम ये मांग करते हैं तो हमको विकास विरोधी और हमारे ऊपर फर्जी केस, हमारे घर गिराने, माता पिता को परेशान करना, मेरे ऊपर कई फर्जी केस लगाना, मेरे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको फर्जी केस लगाना, जो भी मेरे साथ ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो प्रभावित लोग, उनके मुआवजे में कटिंग कर देना, उनको नोटिस भेजना, उनके ऊपर भी केस दर्ज करना। हमारे 300 से ज़्यादा साथियों के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए, जिसमें 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, जो IPC में 307 था। इस तरह की धाराएं भी हैं। मेरे साथ दिव्या हैं, इनके ऊपर 6 से 8 केस हैं और हिसाबी राजपूत हैं, उनके ऊपर 6 से 8 केस हैं। मंगल यादव जी यहाँ खड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी 1-2 केसेस हैं। धाराएं लगी हैं 10-12 वो एक केस में। तो इस तरह की कुछ भी झूठा सच्चा किसी को भी धाराएं लगा देना, तो इस तरह से आप ये देखिए कि लोगों को तरह तरह से, मतलब उनके संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जा रही है, उनकी नागरिक होने की, अपनी अभिव्यक्ति की, हमारी राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, कि हमारा गांव आप छीन ले रहे हैं, हमारा जंगल छीन ले रहे हैं, हमारी नदी छीन ले रहे हैं और हम कुछ अगर कह रहे हैं तो हमको आप जेल में पहुंचा दे रहे हैं बिगर मुआवजा दिए। आप ये सोच सकते हैं कि लोगों के घर गिरा देना, जबकि बिगर नोटिस दिए एक तरफ खाना बन रहा है, माएँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, बुलडोज़र आके उनके घर गिराने लगे। 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार पुलिस लोगों आके घर खाली करा रही है, जबकि उनको जो पुनर्वास है, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट है ना, वो उसके लिए 4 आदमी नहीं है ना, उसके लिए 2 आदमी नहीं है। रिसेटलमेंट ऑफिसर कौन है ये तक नहीं बताया जा रहा है, जबकि उजाड़, मतलब ऐसा कभी किसी अंग्रेज में मैंने तो किसी में नहीं पढ़ा कि अंग्रेजों ने आके
8, 10, 12 आदिवासियों के गांव बस्तियां उजाड़ दी हों, कभी किसी मोहम्मद गौरी या गजनबी ने किसी ने आदिवासियों के किसानों के घर छीन लिए हों, लेकिन हमारी सरकारें ऐसा कर रही हैं और विकास के नाम पे ये सब कर रही हैं। और जो विकास होना है वो बता नहीं रही हैं कि ये पानी का जो आंकड़ा है कि इतने लोगों को देंगे, ये पानी है क्या। ये आज तक हाइड्रोलॉजिकल जो सर्वे है वो नहीं हुआ है, किसी जल विज्ञान समिति विशेषज्ञ ने नहीं कहा है। बहुत पुराना 2003 का आधा अधूरा सर्वे के आधार पे पूरा हमारा जल, जंगल, ज़मीन, आदिवासी, हमारे संवैधानिक अधिकार, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं बात करूँगा, आपने जैसा जिक्र किया कई सारे केस हैं आपके ऊपर, किस बात के केस लगाए हैं आप पे? जब जब हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं, आदिवासियों की बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब तक हमारी उस आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। और कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि चिता आंदोलन, फिर आपने जल सत्याग्रह, तमाम सारे प्रयास आप लोगों ने कर लिए। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, क्योंकि पानी में रहना। हम लोग अमित सर कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके संघर्ष का एक मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी जितना सहयोग कर सकूं। और ये बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि पानी में खड़े रहना और नदी का पानी गंदा, कई बार जो कुपी में हुआ अभी आंदोलन जुलाई में, तो वहाँ पे नदी का पानी बहुत गंदा था, जिससे खुजली, फुंसियाँ और महिलाओं को कई प्रकार की दिक्कतें हो रही थी। और इस बीच हमारा ये आंदोलन एक तरह से वो भी चल रहा था और प्रशासन द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा था। आप यहाँ से हटो, आपका यहाँ पे कुछ आंदोलन करने का कोई वो नहीं है, आप दूसरी जगह आंदोलन करो, वरना आप पे फर्जी केस लगा दिए जाएंगे। यहाँ पर हमको डराया जाता है, यहाँ पे सांप, गोहेरे, बिच्छू आपको काट लेंगे। लेकिन हम लोग, कई सारी महिलाओं को काटा भी बिच्छू ने, तब भी वो वहाँ पर डटी रहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रशासन उनकी स्थिति ऐसी कर दी कि ना वो जिए में है ना मरे में। तो वो चिता पर लेट गए कि प्रशासन आए उनमें चिताओं में आग लगा दे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। जी, तो अभी ये आंदोलन जारी है लगातार, महिलाएं सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। जब जब उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। आदिवासी महिलाएं, जैसे फरवरी में जो लाठीचार्ज हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उस आंदोलन में गई थी जब अमित सर की गिरफ्तारी हुई थी। तो रात के 1 बजे उस रात करीब 3 बार लाठीचार्ज किया गया है। वाटर कैनन से गंदा पानी डाला गया सर्दी के समय पे। तो महिलाओं ने बहुत कुछ झेला। छतरपुर में जब 2023 में आंदोलन किया था, वहाँ पर भी रात को 1 बजे चोरों की तरह पुलिस आई और लाठीचार्ज किया। तो और प्रदर्शन स्थल पे कई बार वो झेल रही, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने झेला है। अभी पैकेज भी मिल रहा है तो पुरुषों के खातों में मिल रहा है। अब पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा शराब में धुत रहता है, तो शराब पी कर आता है, घर पे महिलाओं से मारपीट करता है और सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। जबकि घर महिलाओं को चलाना, बच्चों को, महिलाओं को पालना, तो महिला बहुत प्रताड़ित की जा रही है। ये राहुल जी से मिले तो कैसा लगा? एक उम्मीद बन जाती है, क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर बुलाता है तो। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद, हमें आशा भी है, क्योंकि उन्होंने कहा है लगातार वो आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहुत आशा ही नहीं, हम पूरा है विश्वास है कि वो करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे और आदिवासियों के इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। जी, आपने क्या कुछ झेला? आप अभी जब बता रहे थे कि आप पे केस लगाए गए हैं, पीटा भी गया आपको, ये चोट कैसे लगी आपको? चोट भी हुई प्रोटेस्ट के दौरान ही आई थी, क्योंकि पहले से अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी और वहाँ दूषित पानी की वजह से हमारे फोड़ा फुंसियाँ और बीमार पड़ गए थे। इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ तो उसी वहाँ जबरन हमें हटाया गया, तो वहाँ धक्का मुक्की हुई, तो उसी दौरान चोट आ गई। पुलिस ने कितनी बार आपको पकड़ा या केस लगाए? हम आए वे जो 8 मई थी उस दिन हमें पकड़ने आई थी हज़ारों की संख्या पे रात के 12 बजे, लेकिन हम उस दिन नहीं मिले, हम घर से फरार हो गए थे। तो हमारे ऊपर केस दर्ज हैं, इसके बाद हमने जमानत ली। अभी लड़ाई जारी रहेगी आपकी? जी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सरकार और अपने नेताओं से यही चाहते हैं कि हमें न्याय और सम्मानजनक पुनर्वास मिले। जी, तो देखिए, राहुल गांधी ने मदद का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक जल, जंगल, जमीन की लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ BSTV के लिए दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन।